अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिजवान मतलूब और आप देख रहे हैं इंजीनियर रिजवान मतलूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 की। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस सीरीज़ को गौर से देखेंगे, सीखेंगे, तो इंशाल्लाह आप ऑफिस के एडवांस में से ही तो कम से कम इंटरमीडिएट यूज़र ज़रूर बन जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें हम 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और को देखेंगे, फिर सेकंड पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएंगे, थर्ड पे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे, और देन हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके साथ मैंने एग्ज़ाम के नंबर भी लिख दिए हैं। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो एक्सेल के लिए, एक्सेल और वर्ड के लिए सेम एग्ज़ाम नंबर है, सेम एग्ज़ाम होगा, जबकि पावर पॉइंट और एक्सेस का सेपरेट एग्ज़ाम है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं। तो पर्सनली आई थिंक कि अगर आपने पाकिस्तान में ही रहना है और पाकिस्तान में ही कोई काम करना है, तो दैन तो शायद आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर या ऑफिस एक्सपर्ट के तौर पर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो देन आई रेकमेंड कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए और फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह आपको। तो अब हम अपनी सीरीज़ शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज बेसिकली मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि हम इस कोर्स में यानी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस में क्या क्या पढ़ेंगे, जस्ट वो इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेल में हम क्या क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब आप ये देखिए कि एक्सेल में हम जो सब टॉपिक्स हैं, 8 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये जो जैसे हम वर्कशीट्स और वर्कबुक्स को मैनेज करना, फिर डाटा सेल्स और रेंजेस को, इसी तरह टेबल्स को क्रिएट और मैनेज करना, फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूलाज और फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फिर इसी तरह आपने चार्ट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। तो ये अगर आप देखेंगे तो नंबर 5 तक जो है ये आपका कोर्स कवर हो जाएगा एक्सेल का, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट एग्ज़ाम लेता है वो जस्ट यहाँ तक है। लेकिन उसमें कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं कि जैसे आप 7 या 8 को देखेंगे जो एग्ज़ाम में तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप लोगों को वो फीचर्स आ जाए ना, तो आपको शायद कोई चीज़, यानी आपको फंक्शंस, फार्मूलाज नहीं भी आते, तो आप खुद से अपना फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद से अपने फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 7th और 8th मैंने खुद रखा है कि आपको इंशाल्लाह मैक्रोज लिखने सिखाने की कोशिश करूँगा। तो लेकिन ये है कि जो लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं, और मेरे ख्याल में वो 5th तक भी अगर कर लेंगे तो एग्ज़ाम तो वहाँ से ही आना है। ये चीज़ें एग्ज़ाम में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बस मुझे शौक़ हुआ कि चलो यार आप लोग को बता दूँ। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम इसी तरह क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले देखेंगे। सेकंड पे फिर हम टेक्स्ट, पैराग्राफ्स और सेक्शंस को उनकी फॉर्मेटिंग को सीखेंगे। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ये जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, इनके आगे परसेंटेज आ रही है इस तरह से आपके। तो ये परसेंटेज बेसिकली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से कितने % एग्ज़ाम आएगा, और ये मैंने खुद से नहीं डाला, ये बेसिकली मैंने माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट से लिया है, और जिस तरह वो उन्होंने दिया हुआ था उसको मैंने डाला है। तो कोर्स आउटलाइन भी मैंने उसी को देख के तैयार की है। तो नंबर 3 पर आपके टेबल्स और लिस्ट्स हैं, ठीक है, इनको क्रिएट करना, इसी तरह रेफरेंसेस को क्रिएट और मैनेज करना, और नंबर 5 पे हम ग्राफिक एलिमेंट्स को इंसर्ट और उनकी फॉर्मेटिंग देखेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं पावर पॉइंट पर, ठीक है जी।
पावर पॉइंट पर भी इसी तरह पाँच हमारे सब लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। तो उसको भी हम सब लेक्चर्स तो नहीं कह सकते, सब टॉपिक्स आप कह सकते हैं। लेक्चर्स तो हो सकता है पावर पॉइंट की 10 बन जाएं, 20 बन जाएं, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट और आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये मैंने अभी मिनिमाइज इस वजह से किया है कि शायद वो नीचे वाला ये जो था ना पोर्शन, ये पूरा नज़र नहीं आ रहा था, तो ये फॉर्मेट और रिपोर्ट नाम से, तो इसको आप बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेसिकली डेटाबेस है, और मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि जितनी तवज्जो आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट पे दें ना, उससे डबल आप एक्सेस पे दें। क्योंकि देखिए एक्सेस एक डेटाबेस है, और डेटाबेस पे अगर आपको काम करना आ जाए ना, बेसिक लेवल का भी आ जाए, तो आप तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत से काम आप जो रिपीटेडली कर रहे होते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो आपसे मैनेज नहीं हो रही होती, वो इंशाल्लाह आप मैनेज करना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। और ये तो जस्ट मैंने आउटलाइन दी है, ज़रूरी नहीं है कि इसी को फुली फॉलो किया जाए, ज़रूरी नहीं है। मैं इसमें देखूंगा बहुत सी चीज़ें हो सकता है एडिशनल डालनी पड़े, और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन जब आप फील्ड में काम करने जाते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इंशाल्लाह हम उनको भी देखेंगे। तो अच्छा, इसमें ना दो और हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है। मैंने खुद ही अभी उनको नहीं डाला, मैंने कहा पहले ये चीज़ें कर लें, तो इसमें देखेंगे कि कैसी आउटपुट आती है आप हज़रात की तरफ से, तो इंशाल्लाह फिर उनको भी डालेंगे। और लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त हम सारे आपस में बात कर रहे होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है, वो है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट होगी ज़रूर, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा हमारे पास जो मसला है ना, अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा वो मसला ये है कि स्किल्ड जो है, स्किल्ड लोग कम हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी आप देखेंगे कि अगर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रेलिवेंट किसी ऑफिसर की जॉब आई है, तो अप्लाई करने वाले तो शायद हज़ारों में होंगे, लेकिन उनमें से 2-4 लोग भी नहीं होते कि जिनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं उसमें। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, एक तो ये कि सीरीज़ को आप लेक्चर वाइज सुने, जो चीज़ मैं बताऊँ उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें, समझ ना आए तो वीडियो को बार बार देख लें। और सेकंड ये करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, आस्क रिजवान लिख के आगे आप क्वेश्चन लिख दें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।